दोस्तों रिसेंटली पीएम मोदी साहब गुजरात के द्वारिका इलाके में पहुंचे और मेनली दो बातों के ऊपर यहाँ पे बातचीत की। एक तो सुदर्शन सेतु नाम का यहाँ पे ब्रिज इनोग्रेट किया गया जो कि ओखा के बेट द्वारिका नाम के आइलैंड के साथ जोड़ रहा है। 979 करोड़ की कॉस्ट पे ये ब्रिज बना है। 2.32 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है। दूसरी न्यूज यहाँ पे ये वायरल हुई है कि पीएम मोदी जी ने यहाँ के द्वारिका के बगल में स्कूबा डाइविंग की और स्कूबा डाइविंग करके इन्होंने अंडर वाटर जाकर पूजा कंडक्ट की कृष्ण भूमि पे। देखिए एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ये बोला गया है कि द्वारिका के जस्ट बगल में जो समुद्र है, एक्चुअली वहाँ पे एक समय पे जमीन हुआ करती थी, एक शहर हुआ करता था द्वारिका नाम का, और शहर के राजा थे कृष्ण भगवान। और जब कृष्ण भगवान ये दुनिया छोड़ के गए तो ओवरऑल समुद्र ने उस शहर को निगल लिया। क्योंकि ये एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा है तो बहुत सारे रीजनल हिस्टोरियंस हो सकता है उस बात को कंटेस्ट करें, बट डेफिनेटली अंडर वाटर वहाँ पे एक सिटी तो था ही था और उसको देखने के लिए लोग आज भी जाते हैं। तो देखिए इसका एक रिलीजियस एंगल तो है ही, बट इसका एक टूरिज्म एंगल भी है। अगर आप इटली के शहर नेपल्स गए हो तो नेपल्स में एक बाया नाम की एंशिएंट रोमन साइट है जो कि पानी के नीचे है और बहुत सारे लोग टूरिज्म पर्पज से वहाँ पे अंडर वाटर डाइविंग करते हैं। तो इसी प्रकार का टूरिज्म स्कूबा डाइविंग के फॉर्म में प्रमोट किया जा सकता है द्वारिका में भी। तो टूरिज्म पर्सपेक्टिव से स्कूबा डाइविंग वाला एलिमेंट इंपॉर्टेंट था और सुदर्शन सेतु नाम का ब्रिज भी यहाँ पे इनोग्रेट हुआ। देखिए जब भी ब्रिजेस की बात होती है तो बेसिकली दो प्रकार के ब्रिज की हम बात करते हैं। एक तो है केबल स्टेट ब्रिज, दूसरा है आपका सस्पेंशन ब्रिज। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो देखिए केबल स्टेट ब्रिज का जो मेन स्पेन होता है वो छोटा होता है सस्पेंशन ब्रिज से। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि केबल स्टेट ब्रिज और जो सस्पेंशन ब्रिज होता है ये कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका स्पेन कितना बड़ा हो सकता है। स्पेन क्या होता है तो समझिए केबल स्टेट ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो पिलर जिसको आप एंकरेज बोलते हो जो पानी से उठ के ऊपर आ रहे हैं। इस एंकरेज के टॉप से वायर्स दोनों तरफ से जा रहे हैं, बहुत सारे वायर्स, और वो वायर्स नीचे की जो ब्रिज की डेक है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये फिगर रिप्रेजेंटेशन में आपको पता चल जाएगा। और जो इसके स्पेन होगा, जो डिस्टेंस होगी इन दोनों वायर्स के बीच में, उसको आप स्पेन बोलोगे, मेन स्पेन। तो केबल स्टेट ब्रिज 60 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के बीच में हो सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज का जो मेन स्पेन है वो है रस्की ब्रिज रसिया व्लादिवोस्तोक में जो कि 1104 मीटर का है। वहीं पर सस्पेंशन ब्रिज वो होता है जहाँ पे 2 इंक्रेज होते हैं। 2 इंक्रेज और 2 इंक्रेज के बीच में एक वायर है और उस मेन वायर से बहुत सारी छोटी छोटी वायर्स निकली हैं जो कि नीचे ब्रिज के डेक को पकड़ के रखा है। तो बेसिकली सस्पेंशन ब्रिज और केबल स्टेट ब्रिज में फर्क यही है कि केबल स्टेट ब्रिज में एक एंकरेज होता है जबकि सस्पेंशन ब्रिज में 2 इंक्रेज होते हैं। तो अगर बात है सस्पेंशन ब्रिज बनाने का जो खर्च है वो केबल स्टेट ब्रिज से ज्यादा है, लेकिन अगर आपको लंबा ब्रिज बनाना है, स्पेन बड़ा रखना है, तो आपको सस्पेंशन ब्रिज ही बनाना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज मतलब एक जो सबसे लंबा स्पेन है वो 2 किलोमीटर से ज्यादा का है और वो है आपका 1950 कनेक्टले ब्रिज जो कि डाडलेस स्टेट पर टर्की के अंदर है। वैसे हम सुदर्शन सेतु का बात करें दोस्तों तो 4 लेन का ब्रिज है, 27.2 मीटर्स वाइड है और दोनों ही तरफ इसके 2.5 मीटर की चौड़ी फुटपाथ की पट्टी है। यहाँ पर सुदर्शन सेतु में बहुत सारे और यूनिक आर्किटेक्चर डिजाइन लाए गए हैं, जैसे कि जो फुटपाथ है उस पर भागवत गीता के वर्सेस लिखे हुए हैं, लॉर्ड कृष्णा की इमेजेस बनी हुई दोनों साइड्स पे। तो काफी धार्मिक तरीके से कंडक्ट किया गया है वहाँ पे। इस प्रकार के और नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आशा करते हैं कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा।